ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਰੇਡ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰੇਡ ਛਾਪੇਮਾਰੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। दरअसल गैंगस्टर हैप्पी पासिया के नाल लिंक के मामले अब वड्डी रेड छापेमारी की जा रही है। तमाम तस्वीरां न्यूज़ 18 ते सब तो पहले एक्सक्लूसिव हैप्पी पासिया ते पंजाब दियां पुलिस चौकियां ते ग्रेनेड अटैक करवाउण दा पूरा इल्जाम है ते किस तरीके नाल पंजाब पुलिस दे मुलाजम भी तस्वीरां च वेखे जा सकदे किस तरीके नाल आही ओह घर है जिथे कि NIA दी टीम दे वल्लों दबिश दित्ती गई है। हैप्पी पासिया दा असीं जिक्र करिए ते हाल ही च कई हमले उसके वलों किए गए ने। चंडीगढ़ सैक्टर 10 जो कोठी च ग्रेनेड अटैक किया गया सी वो भी हैप्पी पासिया ने ही उसकी पूरी जिम्मेवारी ली सी। हाल ही च तकरीबन एक हफ्ते पहले अमृतसर च एक शराब कारोबारी के घर च भी एक हमला किया गया सी। उस दौरान भी उसकी भी जिम्मेवारी हैप्पी पासिया ने ही ली सी। मेरे नाम मेरे से होगी सूरज पान फोन लाइन पर मौजूद ने। सूरज जानना चाहेंगे आ शख्स कौन है की इसके संबंध दसे जा रहे हैं की कुछ जानकारी हुण तक कितनी देर दी रेड चल रही? देखो बठिंडा के प्रताप नगर के शख्स का घर है जिहड़ा कि इमीग्रेशन का काम करता दस्या जा रहा है। पर हुण तक सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक यही है कि हैप्पी पासिया नाम का जिहड़ा गैंगस्टर है जिन्हों ने काफ़ी पंजाब के विच हमले कराए ने, चाहे पुलिस थाने से हमला हो गया चाहे फरौतियां के मामले हो गए, वो किते ना किते जाके हैप्पी पासिया के नाल एसोसीएट दस्या जा रहा है। हालांकि सीधे लिंक हजे तक हैगे या नहीं है ये कहना हजे जल्दबाजी होगा, पर यह जरूर निकल के सामने आया कि किते ना किते इमीग्रेशन का काम करता हो सकता कोई कॉलिंग लिंक इहदा निकल के सामने आया है। फिलहाल NIA सुबह 6 बजे की इत्थे पहुंची है और अंदर बैठ के पुछगिछ है जिहड़ी घर के मैंबरां तो की जा रही है और आखिरकार पुछगिछ दे विच किस तरह के लिंक स्टैबलिश होंदे ने कि घर का जिहड़ा मालक है इस लड़के नूं नाल लैके जांदी है NIA ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਪਾਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NIA ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। सूरज आप कोई इमिग्रेशन जो दफ्तर है रिनोन्ड इमिग्रेशन दफ्तर दस्या जा रहा है बठिंडा का जिस नाल संबंधित देखो इमिग्रेशन दफ्तर की कन्फर्मेशन का फिलहाल अजे मेरे को नहीं है कि नाम की आ ये जरूर क्लीयर होया है कि इमिग्रेशन का काम इसका हैगा। आस पड़ोस वाले लोग भी किते ना किते दसदे ने कि जिहड़े NIA दे जिहड़े अधिकारी आए सी ऑफिसर आए सी उन्होंने आस पड़ोस तो भी पुछगिछ की है कि आखिरकार वतीरा किस तरह का इस बंदे का किस तरह का सुभाव है किस तरह की आनी जानी है। फिलहाल आपदे एंगल से NIA जिहड़ी जांच कर रही है। फिलहाल जांच के विच निकल के सामने आउंदा कि वाकई इस तरह के लिंक इन्हां दे निकल के सामने आउंदे ने जां टैलीफोनिक गलबात हुई है। फिलहाल ये NIA आपदे तौर के उपर जांच कर रही है। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सानू तमाम जानकारी देने लई। जिस कि मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया सवेरे 6 बजे NIA दी टीम इत्थे पहुंच चुकिया सी। आही ओह घर है जिथे कि दबिश दित्ती गई है। घर च जिन्हें भी तमाम मैंबर्स मौके पर मौजूद ने उन्हां तो पुछ पड़ताल की जा रही है। वख-वख एंगल्स तो जांच पड़ताल की जा रही है। इमीग्रेशन के नाल जुड़े शख्स के घर तमाम रेड जो है वो की जा रही है। गैंगस्टर हैप्पी पासिया नाल लिंक के मामले च पूरी दबिश जो है NIA दी टीम के वल्लों सवेरे तड़के ही दित्ती गई। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है। 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के F ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से। मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा
घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका। उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा, तो रमेश बिधूड़ी जी ने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए मेरे पास एक वीडियो है, तू घर से बाहर निकला तो तेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं किस तरीके ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं सीएम भगवंत मान ते भी केस दर्ज करांगा, प्रवेश वर्मा दे वल्लों आ स्टेटमेंट दित्ती गई है। दोहां खिलाफ 50-50 करोड़ रुपए दा मुकदमा मेरे वल्लों कीता जाएगा, डेफेमेशन केस करनगे। मैं ये काम जनता दे भलाई दे लई करांगा, इस गल दा भी जिक्र जो है वो प्रवेश वर्मा दे वल्लों कीता गया। नवी दिल्ली तो बीजेपी दे कैंडिडेट ने चोण मैदान च उतरे, जिस सब नूं लेके हाल ही चिन्ह दे वल्लों बीते ही कल एक विवादित बयान भी दिता गया, जिस नूं लेके आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। सीएम भगवंत मान दे वल्लों भी तिखा प्रतिक्रम जो है वो दिता गया सी। पर हुण नवी दिल्ली तो बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो सीएम भगवंत मान ते डेफेमेशन दा केस करनगे, नाल ही केजरीवाल ते भी 50-50 करोड़ दा डेफेमेशन केस दोहां ही आगुआं ते कीता जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी, तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का, जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी 1-2 SHO से बात हुई, उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बाकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांतिप्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर है, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की, और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम सब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करते हैं। हम नहीं होने देंगे दिल्ली को बर्बाद। और आप सोच के देखो, चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें दिल्ली की संस्कृति को बचाना है और इस गुंडागर्दी को रोकना है। आप कुछ अगर कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। वो बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मुझे मतलब मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, उतने वोट इनके कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम इनके पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता को। आपको सारे बता दिए, जो एक एक डेट वाइज, आदमी वाइज इंसिडेंट्स बता रही हैं आतिशी जी। दिल्ली की सीएम आपको इंसिडेंट्स बता रही हैं। उन्होंने लिखित में चुनाव आयोग को शिकायत की है। इनको सबको गिरफ्तार किया जाए। जिन जिन लोगों का नाम अभी आतिशी जी ने लिया, अगर चुनाव दिल्ली में निष्पक्ष होने हैं, कम से कम चुनाव तक इन लोगों को गिरफ्तार करके अंदर रखा जाए। अदरवाइज तो ये खुलेआम है कि पुलिस तो हमारी है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या पंजाबी, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों, जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये
छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू।